हम रिस्पॉन्सिबल कैसे होंगे, जिम्मेवार कैसे होंगे? मैंने पिछली बार बोल रहा था ना, जिम्मेवार होना है। अगर मुझे कुछ पाना है, कुछ भी मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे जिम्मेवार होना है। अल्लड़पन से, हल्केपन से, इधर उधर घूमने से, इधर उधर मन लगाने से, कभी इधर गया कभी उधर गया, कभी ये कर रहा हूं कभी वो कर रहा हूं, उससे मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा? जो व्यक्ति बार बार नौकरी छोड़ते रहे, है बेटा, बार बार नौकरी छोड़ता रहे, कहीं नौकरी मांगने जाए तो उसको नौकरी मिल जाएगी? सीवी देखकर क्या बोलेंगे? अरे यार तू 2 महीने में नौकरी छोड़ देता। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेवार नहीं है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रिश्तों में जिम्मेवार नहीं, समय पर जिम्मेवार नहीं, हालातों परिस्थितियों में जिम्मेवार नहीं। लेकिन ये गैर जिम्मेवार कौन हमें बनाता है? कौन बनाता है भाई? कौन बनाता है? जानते हो कौन बनाता है? हमारी चॉइसेस, हमारे चुनाव। ध्यान से सुनो, हमारे चुनाव, ध्यान से सुने, क्योंकि आज एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की बात बता रहा हूं मैं। कौन हमें जिम्मेवार होने से रोकता है? जो हम गलत चुनाव अपने जीवन में करते हैं। देखो 2 ही रास्ते हैं, सत्य का या असत्य का, बीच का मिला जुला कुछ नहीं है। सुन रहे हो? तुम 2 नाव में पांव रखकर नदी पार नहीं कर सकते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रख सकते, और एक कार्य करने के लिए 2 बातें नहीं कर सकते। अगर कोई तुम्हें अपने जीवन में कोई कार्य करना है और उसमें तुम्हें आशीष चाहिए, तो एक ही तरीके से करना है, मिले जुले से नहीं होगा। आर यू विद मी? और बाइबल हमें क्या सिखाती है? झूठ है और या तो सच है ना? सत्य है या झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज इतनी तो बाइबल पढ़ी है ना हमने। कौन है जिम्मेवार? एक ही है इंसान, एक ही इंसान है। अगर मैं कुछ और नहीं अभी आपको पढ़ाना चाहता, क्योंकि कोई बाइबल क्लास नहीं है, लेकिन होश से ध्यान से समय, आप पढ़े लिखे हैं, आपने देखा है, वो अठखेलिया नहीं करता, है ना? वो लुका छिपी नहीं खेलता, वो कोई चुराता नहीं, अपनी शान के लिए, अपनी, अरे मैं हूं, ऐसा नहीं, किसी को ठुकराता नहीं है, नहीं, चाहे कितना भी पापी अधर्मी क्यों ना हो, वो जानता है क्योंकि वो पवित्र है, उस पर आंच नहीं आ सकती, वो नहीं करता कुछ। जिम्मेवार कौन है? उसका नाम यीशु है। कौन है जिम्मेवार? यीशु। आज पिता ने उसको भेजा, उसने पिता की आज्ञा को माना या नहीं माना? आज आप संसार में कोई भी इतिहास को निकाल कर देख ले, किसी धर्म ग्रंथ को निकाल कर देख ले, कभी ना कभी जितने अवतार आए, जितने महापुरुष आए, वो चुके या नहीं चुके? चुके या नहीं चुके? हमारे लिए एक नमूना दिया गया है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है हमारे लिए नमूना? अब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में साफ लिखा है, वो शराबियों के साथ बैठता था, पेटुओं के साथ बैठता था, लेकिन उनके जैसा नहीं था। वो किस लिए बैठता था? क्योंकि उसने कहा मैं चंगा कर रहा हूं, जो चंगा है उनके पास नहीं आया, मैं किसके पास आया हूं? जो बीमार है। वो उनके पास जाके बीमार नहीं हो जाता था, वो उनके पास जाके पापी नहीं हो जाता था, उनके जैसा मिलने जुलने नहीं लग जाता था। नहीं नहीं मेरे भाई और बहनों, वो संसार में आया, इस अपवित्र स्थान में आया, लेकिन वो अंत तक क्या बना रहा? उसने कोई समझौता नहीं करा, वो भागा नहीं, वो डरा नहीं, पिता से दूर नहीं हुआ, लेकिन पिता के पास बना रहा, क्योंकि वो जानता था सत्य क्या है। सत्य क्या है?
सत्य की जीत ऐसे नहीं होती है मेरे भाई और बहनों। हम बड़े जोर से नारा लगाते हैं कि सत्य की जीत, सत्य की जीत। सत्य की जीत कैसे होती है? सत्य की जीत कोई सिद्धांत नहीं करवा सकता। ध्यान से सुनो, कोई धर्म रीति रिवाज नहीं करवा सकता। आज आपको मैं बता रहा हूं, कोई क्रिया कर्म कांड नहीं करा सकता, कोई ज्ञान नहीं करवा सकता। और हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे सच बोले, चाहते हैं ना, हम सत्य पे चले, लेकिन हम नहीं चल पाते, लोग हमसे नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि सारा संसार किसके वश में है? झूठ के वश में है। झूठ का पिता कौन है? कोई मेरे से पूछ रहा था कि भैया ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, भतेरे उस पर जाते हैं। बहुत से लोग उस झूठ के मार्ग पर जाते हैं। मैंने कहा सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि वो झूठ बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। वो झूठ बोलना, सबसे पहले झूठ किससे बोलते हैं? जानते हो किससे झूठ बोलते हैं? वो अपने से झूठ बोलते हैं, अपने को अपने से ही छुपाते हैं। फिर आसपास के लोगों से, घर परिवार, अपने प्रिय, अपने बच्चों से क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे, क्योंकि जो वो अंदर है उसको छुपा के रखते हैं। जो अंदर है, जैसा उनका आचरण है, जैसा उनका व्यवहार है, जैसा उनके जीवन की शैली है, जैसे उनके सोच है, जैसे विचार है, क्योंकि सारा संसार किसके वश में है? झूठ के वश में। शैतान, अंधकार उसके वश में है। वो बस खुश हो रहे हैं। किस बात पे खुश हो रहे हैं? अरे मैं बाइबल जानता हूं, मैं व्यवस्था को मानने वाला हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं आराधना करने वाला हूं, संडे को जाता हूं। ये तो क्या हो गए? सुनना बेटा, कर्म हो गए। ये तो क्रिया कर्म हो गए ना, ये रीति रिवाज हो गए। क्या रीति रिवाज, कर्म, क्रिया हमारे जीवन में कोई फल लेकर आ सकते हैं? कर्म, क्रिया, रीति रिवाज, दान पुण्य, मेरा अच्छा चरित्र, क्या मेरे जीवन में कोई, ध्यान से सुने, कोई फल लेकर आ सकता है? फल कौन लेकर आएगा? जो यीशु में बने रहेंगे। आज मेरे भाई और बहनों, हमारे पास जीवन में हमेशा निर्णय आते हैं। निर्णय आते हैं या नहीं आते? सुबह से लेकर शाम तक तुम छोटे से लेके बड़े 1000 डिसीजन लेते हो। सही कह रहा हूं मैं? सुबह से लेकर, कभी अपने जीवन को देखो। ये नहीं, ये मत बोलो अरे मैं तो भेड़ी हूं, मैं तो घर से नहीं निकलती, अरे मैं तो सिर्फ सुबह नौकरी पे जाता हूं। अरे नहीं, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने जीवन में अनगिनत निर्णय लेते हो। और निर्णय क्या होते हैं? जानते हो निर्णय क्या होते हैं? हम मसीह में चले या इधर चले। आर यू विद मी? 24 घंटे कोई बोलेगा, नौजवान बोल सकते हैं या 24 घंटे कैसे मैं यीशु में चल सकता हूं? अरे बीड़ी पीनी है, थोड़ी देर बाद कोई बात नहीं, बीड़ी पी लेता हूं, गुटखा खा लेता हूं, चलो इस दोस्त से बात कर लेता हूं। वेरी इजी। और शरीर क्या है? शरीर क्या है? कभी अपने जीवन में एक बात देखी है, जब प्रभु की इच्छा पे चलने की कोशिश करो तो जीवन क्या लगता है? क्या लगता है? बड़ा कठिन। और जब कोई बीड़ी ढूंढ रहा है तो 1000 बीड़ी पिलाने वाले मिल जाएंगे। सही कह रहा हूं? नहीं कह रहा? सही कह रहे हो नौजवान? जब कोई शरीर की इच्छा प्रबल होती है, सुन रहे बच्चे, जब कोई शरीर की इच्छा प्रबल होती है, मां पे गुस्सा आ रहा है या बाप पे गुस्सा आ रहा है, तो मां बाप को पे और गुस्सा आए, कोई ना कोई, अरे मां बाप तो होते ही ऐसे, सलाह देने वाला नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मां बाप को बोलने का तरीका नहीं है, लेकिन वो तेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। सी, मैं एक बात बता रहा हूं, सच में एक बात ध्यान से सुनो, नौजवान बच्चों, तुम्हारे मां बाप को तरीका नहीं आता, तुम्हारे मां बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है जितने तुम पढ़े लिख लिए गए हो, लेकिन आज ये देखो, आज उन्हीं मां बाप की वजह से तुम पढ़ पा रहे हो, उन्हीं की मेहनत, उन्हीं के समर्पण की वजह से तुम यहां पर पहुंच गए। आज एक दो ही जन है संसार में
चाहे वो 8वीं फेल हो, लेकिन जब बच्चे की ग्रेजुएशन की डिग्री आती है तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं और ताली बजाते हैं। सही कह रहा हूं? वो अनपढ़ है, अनजान है, संसार नहीं देखा, भोले भाले हैं, उनको बोलने का तरीका नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। और संसार तुम्हें सबसे पहले अपने मां बाप के विरोध में ही तुम्हें करेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है अपने मां बाप के अधिकार में रहो, जो रहेगा वो आशीषित होगा और दीर्घायु पाएगा। आमीन। इस बात, और ये सबसे पहले लागू होती है, ध्यान से सुनो, मैं बिब्लिकल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं। कलीसिया कौन? जो तुम्हारे दास और दासी हैं, जो तुम्हारे सिखाने वाले हैं, जो तुम्हारे को समझाने वाले हैं, जो वचन की शिक्षा तुम्हारे जीवन में लेकर आते हैं। क्योंकि जब तक सुनाने वाला ना हो, रोमियो 10 में क्या लिखा है? जब तक सुनाने वाला ना हो हम कैसे सुने? और क्या क्या सुनना है? प्रवचन। बाबा जी प्रवचन देने आ रहे हैं, प्रवचन सुनना है? नहीं, ध्यान से सुनो, सत्य को सुनना है, सत्य को सुनना है। मसीह का वचन ही क्या है? सत्य है। और सत्य ही, ध्यान से सुनो, सत्य ही सत्यमेव जयते, सत्य ही जय लेकर आता है और कोई जय नहीं लेकर आ सकता। यह तो सब दुनिया मानती है, लेकिन तब भी दुनिया सत्य के पीछे नहीं चलना चाहती। झूठ का, फरेब का, किसी से छुपाना क्या है? अगर मैं शर्म से कुछ छुपाऊं, मैं कैसा हूं, मेरे मन में विचार कैसे है, अपनी बहनों से सब छुपाऊं, अपने भाइयों से, बच्चों से छुपाऊं, तो मैं किसका सहारा ले रहा हूं? झूठ का ले रहा हूं। और आज ये सारा संसार जीवन में यही कर रहा है। आज चॉइसेस है, चॉइसेस है। हमेशा हमको निर्णय लेने का एक समय आता है कि मैं सत्य बोलूं या नहीं बोलूं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? सत्य के मार्ग पर चल, जीवन तेरा ही है। क्यों हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं? क्यों लोग हमको मिल नहीं रहा है? मैंने बताया था ना किसको मिलता है? स्वर्ग किसको देता है? जो क्या है? जिम्मेवार। जिम्मेवारी हमारी कहां खत्म हो जाती है? जब हम संसार में चलने लगते हैं, शैतान की बातों को अपने जीवन में पूरा करने लगते हैं, शरीर की बातों को, उलझनों को अपने जीवन में क्या करने लगते हैं? महत्व देने लगते हैं। आज देखो मेरे भाई और बहनों, आपका छुटकारा निकट है, आपकी आशीष निकट है, कोई आपकी आशीषों को रोक नहीं सकता। वचन में सुरेंद्र ऐसे लिखा है ना, जब परमेश्वर तुझे देने पर है तो कोई मनुष्य तेरी आशीषों को चुरा नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन परमेश्वर उठ खड़ा हुआ है। बाइबल में ऐसे लिखा ना, परमेश्वर उठ खड़ा हुआ है अपने सिंहासन पर। लेकिन कौन है जो उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएगा? उसी को मिलेगा। और उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने के लिए आपको अपने जीवन में निर्णय लेना है कि हाउ आई हैव टू वॉक, आई हैव टू वॉक अपराइटली बिफोर द साइट ऑफ द लॉर्ड। आमीन। ये वचन कोट कर रहा हूं। मुझे कैसे चलना है? मुझे परमेश्वर के सामने सच्चाई और खराई से चलना है। Are you with me, church? See, every day we have to make a choice. बच्चा घर में लड़ रहा है, मेरी मां मुझ पे भरोसा नहीं करती, मेरा बाप मुझे मोटरसाइकिल नहीं दे रहा है। वो बच्चा कभी ठंडे दिमाग से नहीं सोचता, वो इतना शोर मचा रहा है। अरे जिस मां ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ कर चलनी सिखाई, वो मां तेरे अंदर क्या चल रहा है वो जानता है, और बेटा बाप जानता है कि तू कौन सी चाल चल रहा है, और वो तेरे को दे इसलिए नहीं रहा ताकि तेरा नुकसान ना हो जाए। See, we don't understand this. We keep on cursing God. मसीह लोग भी क्या करते हैं? यीशु को क्या करते रहते हैं? गालियां देने लग जाते हैं। अरे क्या करा यीशु ने? यीशु ने क्या करा? कहां मेरा कर्जा खत्म हो गया? कहां मेरी बीमारी चली गई? कहां दुष्ट आत्मा चले गई? अरे सब तो बैठा हुआ घर में विचार नशा। लेकिन वो ये नहीं जानते, they are not walking uprightly in the sight of the Lord. वो सच्चाई और खराई से जीवन व्यतीत नहीं कर रहे।
इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तुम्हें आज अधिकार देने जा रहा है, बोलो आमीन। लेकिन उससे अनुग्रह मांगो कि प्रभु मैं अपने जीवन में हर कदम हर लम्हा तेरी सच्चाई और खराई में चलने पाऊं। हालेलुया। बोलो ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है। और देखो कितनी सुंदर बात है मेरे बच्चों। एक और सुंदर बात बताता हूं। संसार में रहोगे तो दुख तो आएगा ना मेरे बच्चे। ऐसा है कि यीशु वो कर देगा बिल्कुल ही बुलेट प्रूफ। हाँ, टेम्पटेशन नहीं आएगी क्या शालिनी? दोस्त नहीं कहेंगे चल मम्मी को मत बता आज दिशा कहाँ है बेटी, मम्मी को मत बता। आगे की बात नहीं बोलता, चाट पकौड़े से खाने चलते हैं। है विशाल? होगा नहीं क्या बेटा? होगा। मैंने बोला ना प्रभु में कुछ ढूंढने चलो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीड़ी ढूंढने चलो तो यहीं पे मिल जाएगी। अरे ताऊ बीड़ी है क्या? पट्टा है ताऊ बड़े फेमस है हमारे, है ना? एकदम से बीड़ी निकालेगा बंटन, है ना भाई? अब बाकी तुम क्या? नशा मिल जाता है, बीड़ी छोड़ो नशा मिल जाता है, दिल मिल जाते बड़ी आसानी से, है ना? दिल भी मिल जाता है ना, वो वाला प्यार वाला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जीना मरना तेरे संग संग संग, बड़े जल्दी हो जाता है। और यही नहीं पता तुम कितने मूल्यवान हो। मूल्यवान चीज इतनी जल्दी से किसी के हाथ में नहीं आती। अपने मूल्य को पहचानो। ये हर बार अपने अधिकार को किसी और को मत पकड़ा दो। तुम्हारा शरीर कोई खिलौना नहीं, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। मांगो अपने बच्चों के लिए, जवानों के लिए अधिकार से। मेरे पिता जब तू मांगेगा कोई तेरी बेटे से खेल नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रभु की दृष्टि में क्या है? अनमोल है। See, claim these verses for your children. बोलो अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। अरे संसार में होगा दुख, हमारे बच्चे जय में चलेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षा में चलेंगे, और हमारे बच्चे बढ़ती में बढ़ती प्राप्त करके चले जाएंगे। आमीन। But for that you have to make choice. Every day there will be a temptation before you. हर रोज तुम्हारे सामने क्या आएगी? लेकिन उसका भी निवारण है। खोल मेरे बच्चे, पढ़ मत्ती 6:13। अभी रुको। लेकिन जो मैंने प्रचार करा किस किस को अब तक समझ आया? आजकल टीचर बनाओ तो पूछ भी लो, पता चला मुझे सांस चढ़ गई, हाय समझ नहीं पाया। सुरेंद्र समझना भी तो जरूरी है ना, समझे? अधिकार चाहिए, जिम्मेवार बनना है। जिम्मेवार बनने के लिए क्या करना है? यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि एक ही है जिसने जिम्मेवार होना सिखाया और वो हमारे लिए नमूना बना। बाइबल में लिखा, पतरस बोलता है, यूहन्ना बोलता है, पौलुस बोलता है, he left us। समझ आ रहा है? हमारा नमूना कौन है? आशीष किसको चाहिए? ब्रेक थ्रू किसको चाहिए? भैया मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मैं नहीं चाहता कलेश में पड़ा रहूं, मैं नहीं चाहता आंसू में पड़ा रहूं, मैं नहीं चाहता मेरी बुद्धि में दुख रहा है ना बेटा, चिंता रहे, मैं नहीं चाहता मैं लोगों के सामने पाउडर लगा के, नहा धो के, जेल लगा के, अच्छे कपड़े सूट बूट पहनकर चले जाऊं कि बड़ा अच्छा हूं, लेकिन अंदर क्या है? खालीपन, टूटापन, पता नहीं, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी। नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, हम खोखले नहीं हैं, हम कब्रों के समान नहीं है जो लिपि पुती है। No, 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 we are not like that, my children. हम लिपि पुती कब्रों की तरह नहीं है, हम जीवन देने वाले लोग हैं, कि हमने यीशु में जीवन पाया है। Are you with me? लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है? अपने हर निर्णय में किसको नमूना रखना है? बाइबल में लिखा हमारा महायाजक ऐसा नहीं है। इब्रानियों में यही लिखा ना मेरे बच्चे, हमारा महायाजक ये ऐसा नहीं है, वो हमारे दुखों को ना जान सके, यानी हमारी परीक्षाओं को ना जान सके। वो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ा, लेकिन उसने क्या करा? परीक्षाओं में निकल कर दिखाया। हालेलुया। और जब वो परीक्षाओं में पढ़ता था तो वो क्या करता था? बाइबल में लिखा इब्रानियों में, क्योंकि वो प्रार्थना करता था।
और उसकी भक्ति की वजह से। वो भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ये भक्ति क्या होती है? भक्ति साधना क्या होती है? अरे हम तो उस देश से आते हैं जहां पर भक्ति पे बड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन कौन सी भक्ति पे? शरीर की, क्रिया की, है ना? नहीं नहीं नहीं। व्हाट इज, क्या है भक्ति? क्या है भक्ति? क्या है? फॉलोइंग द ट्रू एटर्नल गॉड, दैट इज जीसस क्राइस्ट एंड हिज वर्ड। सच्ची भक्ति क्या है? सच्चे प्रभु के पीछे बड़ी दीनता और नम्रता से चलना। हालेलुया। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज तुम किसके पीछे चल रहे हो? माँ के पीछे जाते हैं। माइका छोड़ा है? कौन कौन छोड़ के आया है माइका? हल पर हाथ रख के पीछे नहीं देखना, आगे देखना। जो छोड़ के आया उसको भी संभालेगा, जो आगे बढ़ रहा है प्रभु उसको भी संभालेगा। वो तुम्हारी विश्वास योग्यता को देखेगा। कितने साल रह लिए किसी के साथ? मैं माइका ससुराल में लड़ाई नहीं करवाना चाहता, कहीं पता चला पति आप आपने कह दिया मैं लड़ाई करा दूं। आए कितने साल रह लिए किसी के साथ और क्या दे दिया? अगर अब तक यीशु ने दिया तो धिक्कार है। अगर ये आप प्रभु कह रहे छोड़ दे, अलग हो जा, प्रार्थना कर, मैं अपने आप जाऊंगा वहां। भाई नहीं छूट पा रहा, मेरा भाई को मोड़ना था, बड़ा बोलना, छूट नहीं रहा है। दुष्टात्माओं की पकड़ है, दुष्टात्माओं की। क्या ये प्रभु? अच्छा, जो प्रभु का नहीं वो किसका? हाय बोल बेटी, हाय किसका? क्यों? दो ही है, स्वर्गीय नरक दो ही है ना? लोगों को बोलते ना किसी मसीह को, भाई ये दुष्टात्मा की पकड़ है, हट, इस पादरी के पास नहीं जाना। जब देखो दुष्टात्मा दुष्टात्मा करते रहे। सत्य को पहचानो, पकड़ पकड़, ध्यान से सुनो, लगाव और पकड़ नहीं छूट पा रहा तो क्या है? यीशु ने पकड़ा है या छुड़ाया है? सिंपल लाइक दैट, समझ लो। यीशु ने छुड़ाया है, पकड़वाया है? नहीं छूट पा रहा तो किसके चलाए चल रहे हो? दुष्टात्माओं के, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दुष्टात्मा दुष्टात्मा है। छोटे सांप को रख लोगे घर में? आज छोटे सांप को रख लोगे? छोटे रख लोगे? अरे सुन रहे भाई, सुन रहे? समझ आ रहा है? किसको समझ आ रहा? हाथ खड़ा करो मेरे लिए, प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन बड़ा प्रबल है और बड़ा अनुशासित भी है, खराई का है, सच्चाई का है। जब बोलता है जीवन लेकर आता है। फिर इसका मतलब जब बोलता है तो दुष्ट आत्मा को भगाता है। हालेलुया। अच्छा एक बात पूछूं, मैं किसको जज नहीं कर रहा, कौन दुखी हो रहा है? अपने मन में झाको, हाथ नहीं खड़ा करना है काशी, फिर तो पकड़ के प्रार्थना करने वाली बात हो जाएगी। कौन दुखी हो रहा है? क्योंकि अभी भी पकड़ है और आज ही का दिन क्या है? See, my friends, आज इस बात को समझो, शिक्षा दुखी करके, शोक उत्पन्न करके भक्ति को लेकर आती है। शोक उत्पन्न करके, ध्यान से सुनना, विलापनी है नहीं, शोक उत्पन्न करके प्रभु का वचन, प्रभु शोक धन्य है जो शोक करते हैं, धन्य है। और भक्ति का किससे होती है? शोक, प्रभु मैं ऐसा हूं और मुझे क्या चाहिए, मेरे निर्णय में क्या चाहिए, मेरे चॉइसेस में मुझे क्या चाहिए? तेरी अगुवाई। हालेलुया। तेरा वचन। अब मेरे भाई और बहनों, क्या लेकिन हम जो भी मैं छोड़ना चाहूं मैं छोड़ सकता हूं? नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। बुरा क्या है?
बुरा कभी सोचा बुरा क्या है? कौन बताएगा बुरा? बुरा की कोई सिमिली मुझे बताओ, सिनोनिमस। बुरा हमें क्या करता है? खुश करता है ना? बुराई का स्वभाव क्या है? नेचर क्या है? दुखी होना। इतना तो समझते हो ना सारे? जब बुरा हो जाता है तो क्या हो जाता है? मन बुझ जाता है, अशांत हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। अगर नहीं पता चल रहा कि दुष्ट आत्मा की पकड़ है, कई बार लोगों को नहीं पता चलता है, क्योंकि पता क्या होता है? होली का अवार्ड है ना उषा बहन, है ना रानू दीदी? हम तो पवित्र है भाई, हमारे अंदर तो दुष्ट आत्मा नहीं है। होता ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है संसार के हाकिम ने उनकी आंखों को क्या कर दिया सुरेंद्र बेटा? वो देखते हुए भी, सोचते हुए भी समझ नहीं पाते, सुनते हुए भी। तो किसके बारे में? वो उनके खुद के बारे में उनको पता ही नहीं कि वो दुखी क्यों है। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु का आनंद है मेरी सामर्थ। प्रभु क्या कह, जब मैं आता हूं तो मैं क्या देता हूं? बोलो, जोर की बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। यीशु अशक्तियां नहीं देगा। यीशु क्या देगा? पकड़े नहीं देगा। यीशु आनंद और शांति देगा। हालेलुया। अगर जीवन में आनंद नहीं है, आर यू विद मी? जब जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन में पकड़ है। और पकड़ किसको दिखाती है? अभी मैंने क्या बोला? यीशु छुटकारा देता है क्या? यीशु छुटकारा देता है? बोलो हाँ। पकड़ कौन देता है? और जब शैतान पकड़ देता है तो उस पकड़ में क्या लेकर आता है? दुख, अशांति, अंधकार, अकेलापन, मायूसी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब यीशु आता तो मेरे जीवन में जी आता। आमीन। सही बात कह रहा हूं? जब अगर तुम्हें पता नहीं चल रही है, अच्छा व्याकुल हो रहे हो, अधीर हो रहे हो, इधर बैठ रहे, उधर बैठ रहे, अनिकेत कब जाए, मैं फोन पे बात कर लूं, हैं? रानू दीदी जल्दी जा घर से, कितनी देर बैठने की है ना? क्या करूं? बेचैन हो रहा हूं। अधीरता, व्याकुलता, बेचैनी। अभी प्रभु की दासी एक बार बोल रही थी कि प्रभु तुम्हें आनंद और शांति देने जा रहा है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक शब्द दिया, एंड्योरेंस। यू नो व्हाट डज इट मीन? धीरज, सहन शक्ति देने जा रहा हूं। हालेलुया। मेरे बच्चों, तुम जो विपरीत परिस्थितियां हो, आज तुमको क्या लग रहा है? आशीष ऐसी मिल जाएगी। धीरज किस लिए? अब पढ़ो 6:13। और हमें परीक्षा में डाला। आमेन। बस ये करो बेटा। कौन लॉर्ड्स प्रेयर करता है? प्रभु की प्रार्थना कौन करता है? कौन करता है प्रभु की प्रार्थना? कलमा नहीं है, कोई बात मंत्र नहीं है, ये हर रोज इस पे मनन करना है। एवरी डे अपने घरों में लगा लो ये। अपने सही में बता रहा हूं, सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? विश्वासी, पुराने विश्वासी, सही बात कह रहा हूं या नहीं कह रहा? अगर तुम ये प्रार्थना कोई प्रतिदिन जी लोगे, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की महिमा आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कलमा बन के, मंत्र बन के, सुन रहे हो? मंत्र और कलमा नहीं बनाना, इसको जीना है। दुष्ट आत्मा नहीं आएंगी, दुष्ट आत्मा को भगाने वाले बन जाओगे। कमी घटी नहीं आएगी, भरपूर लाने वाला बन जाओगे। आमीन। हमें परीक्षा में ना ला। See how gracious God we serve. कितना दया करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जब निर्णय लेने का समय आए, आज से मेरे बच्चे क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु मुझे परीक्षा में ना ला, मुझे परीक्षा में ना ला, परंतु हालेलुया, मुझे परीक्षा में ना ला। जो ये समय आ रहा है, हालात आ रही है, परिस्थिति आ रही है, इन शॉर्ट जो ये मुझे निर्णय लेना पड़ रहा है, इससे मैं परीक्षा में ना पड़ूं। मेरी अगुवाई कर, हेल्प मी ओ लॉर्ड, लेट मी फुलफिल योर विश, नॉट माय विल बट दाई विल बी डन। प्रभु मुझे परीक्षा में मत ला, मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं शरीर की इच्छा नहीं। मैंने एक बार बोला था ना दोस्तों, ध्यान रखना, शरीर और बुद्धि एक साथ काम करते हैं। शरीर ने जो खोया, बुद्धि उसको ढूंढेगी, बुद्धि उसको ढूंढ के शरीर को दिखाएगी ये अच्छा है, और शरीर वो करने के लिए दौड़ा चला जाएगा। Are you with me? है ना?
तभी तो नशा करने का मन करता है, तभी तो गाली देने का मन करता है, तभी तो बात करने का मन करता है, इधर उधर जो तुम्हें प्रार्थना में। अब बोलोगे कैसे इच्छा पता करें, कैसे इच्छा पता करें भाई? इधर उधर के वचन सुनने की बजाय इसको पढ़ो, और जो सप्ताह में संडे को सुनते हो उस पर ध्यान करो। हालेलुया। यहां पर कितने लोग बैठे हैं? अभी मैं गवाही देने के लिए बोल दूं तो वो बहुत से लोग आके संडे को हमें गवाही देते हैं, जो वचन आया वो मेरे लिए था, जो मेरे साथ सारे सप्ताह हो रहा था, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिए और अगले सप्ताह भी चलने का अनुग्रह दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ में नहीं होता, वो हमसे बोल और बातचीत करता है। हम सुनते इसलिए नहीं है, हम समझते इसलिए नहीं है। ध्येय में तो यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे प्राण कहीं और बसे हुए हैं। आर यू विद मी? हमारे प्राण, अरे अगर तुम्हारे जहां पर तुम्हारे प्राण बसे हैं, कभी प्रभु से पूछा कि प्रभु मेरे प्राण वहां जाए या ना जाए? कभी पूछा मेरा ध्यान वहां जाए या ना जाए? मैं ये सोचूं या ना सोचूं? क्यों हम बार बार उस बात को सोच रहे हैं? क्यों हमारा ध्यान उधर जा रहा है? आज एक ब्रेक थ्रू की बात बताऊं। बाइबल पढ़ने बैठते हो, बाइबल पढ़ते ही दूसरी तीसरी लाइन के बाद जब तुम्हारा ध्यान चार चले जाए, वो तुम्हारी दुष्ट आत्मा है। आर यू विद मी? आर यू विद मी? जहां तुम्हारा ध्यान चले जाए वहां पर उस जगह, स्थान, रिश्ते, हालात, परिस्थिति, समय में वो दुष्ट आत्मा की पकड़ है। वहां पर तुमने अभी तक छुटकारा नहीं लिया है। जब बाइबल, क्योंकि परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु है। जब तुम यीशु के पास जाने की कोशिश करते हो, मां बीमार है, अरे बैंक में, जहां, इसका मतलब तुम्हारा मन, तुम्हारा लगाव, तुम्हारी पकड़ वहां पर है। Are you with me? लोग मुझसे पूछते हैं बाइबल में पढ़ने में मेरा मन नहीं लग रहा, प्रार्थना करने में मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हारा मन यीशु के पास नहीं है और तुमने प्रभु को नहीं बोला। You have not prayed earnestly. रोमियो 12:12 में क्या लिखा है? प्रार्थना करने का हियाव ना छोड़ो। जब भी तुम शरीर में चलते हो, लेकिन तुम्हारी लड़ाई के हथियार, लेकिन गढ़ों को ढाने के लिए, गढ़ क्या है? गढ़ क्या है मेरे बच्चों? गरीबी प्रभु ने तुम्हारी हटा दी है। दिस शुड नॉट बी योर कंसर्न। मैं सच बता रहा हूं। कैसे? मत्ती में प्रभु क्या बोलता है? अरुण, कल क्या खाओगे, क्या कल पाप पियोगे, इसकी चिंता करो। किस बात की चिंता करनी है? अरे अगर तुमको चिंता करनी है तो किस बात की चिंता करनी है? कि मैं अपना मन किसकी ओर लगा के रखूं, जहां से मेरी सारी भरपूरी आती है। सी, नौकरी क्यों नहीं मिल रही, बरकत क्यों नहीं आ रही, चंगाई क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि गढ़ तुमने बना रखा है। यीशु ने दरवाजे खोल दिए, लेकिन दरवाजों पे गढ़ तुमने लगा रखे हैं, जिससे आशीष अंदर आ पा रही है। Are you with me? तुम earnestly प्रार्थना नहीं कर रहे हो। You are not praying that earnestly. हियाव से प्रार्थना नहीं कर रहे हो। कौन है बच्चा जो मांगता है, प्रभु ये लड़का मुझे अप्रोच कर रहा है, आए मेरी बेटी, सुनो ध्यान से। कौन बोलता है ये लड़का मुझे अप्रोच कर रहा है, प्रभु ये तेरी तरफ से है या नहीं? अगर नहीं है तो मुझे बुराई से बचा। नौकरी का ऑफर आ रहा है, कौन है जो प्रार्थना करता है? धन, चलो यहां चलो वहां चलो, प्रभु अगर तेरी तरफ से नहीं है तो मुझे बुराई से बचा। Who prays that prayer? He will only. वो सिर्फ, मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, स्वर्ग की आशीषों को प्राप्त कर पाएगा। मैं संसार के आदमी अरे घूमने चले गए, यहां चले गए, वहां चले गए, इट्स नन ऑफ माय कंसर्न। जाओ, लेकिन क्या वो प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु से पूछ के तुमने करी है? दैट इज ओनली माय कंसर्न। क्योंकि जो आज हम बोएंगे कल वो हम काटेंगे। आज समान जुए में जुतेंगे तो कटीली झाड़ियां काटेंगे। यीशु को दे देंगे
तो वो हरी हरी चराइयों में लेकर चलेगा। जॉर्ज सिजार्स, निर्णय किसका है? प्रसन्न शरीर को। कौन है मेरे बच्चों जो शरीर को प्रसन्न करने के लिए जीना चाहता है? Who want to please flesh? कौन है? मूर्ख है, क्योंकि बाइबल में लिखा है शरीर के अनुसार दिन काटना किसको प्रसन्न करता है? दुष्ट आत्माओं को। यहां चले गए, यहां बैठ गए। पिछले संडे मैंने बोला था ना, एक कौन है जिम्मेवार जो इधर उधर नहीं भटक रहा है? मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, स्कूटर आ गया तो इधर उधर भाग रहे हैं, शहर में ऐसे ही घूम रहे हैं। एक बेटी ने अंगीकार करा, धन्य ऐसे बच्चे जो विश्वास योग्य हैं और जो दासों के सामने शर्माते नहीं अपनी कमजोरियों को। एक गट्स चाहिए। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? जाओ अपने अगुओं के पास, याकूब में, तब तुम्हारे अंदर से क्या हो जाएगी? बीमारियां भाग जाएंगी। बीमारियां किसने दी है? बीमारियां किसने दी है मेरे बेटा? दुष्ट आत्माओं ने, शैतान ने। तो उसका अगर हम बाइबल कमेंट्री में पढ़े, दुष्ट आत्मा तुम्हारे सामने से भाग जाएंगे। It's not only about physical healing, it's about spiritual healing also। वो सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं है। आज कौन है जिम्मेवार माँ? कौन है जिम्मेवार बाप? परमेश्वर उसके घर को बदलने जा रहा है। जिम्मेवारी किसके प्रति? जिम्मेवारी किसके प्रति? यीशु और उसके वचन के प्रति। जवाबदेही किसके प्रति? किसके पीछे चलना? और परीक्षाएं आएंगी, आएंगी, आएंगी या नहीं आएंगी? और वो किससे तुम्हें अलग करेंगी? जानते हो किससे अलग करेंगी? पवित्र आत्मा की उपस्थिति से बेचैनी लेकर आएंगी। देखो, बेचैनी आना, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों बहनों, ध्यान से सुनो। बेचैनी आना, डर आना, घबराहट आना, चिंता आना, उदासी आना पाप नहीं है। पाप उसमें पड़े रहना है और उसके अनुसार जीवन को जीना है। उसके अनुसार जीवन को। आज कौन है जो हालात बदल सकता है? कौन है जो आशीष के साथ नौकरी और धन दे सकता है? हमको ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें दुख मिला है। हमको ऐसी नौकरी चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, जो हमें प्रार्थना से, वचन से, संगति से अलग कर दे। अगर धिक्कार है अगर तुम इस बातों के लिए बात मान लो। ऐसी डिग्री चाहिए कि तुम्हारे बच्चों को इतना ज्ञानी बना दे कि एक दिन उनको शर्मिंदा होना पड़े। धिक्कार है अगर तुम इन बातों को। ऐसा घर चाहिए जहां पर प्रभु के नहीं, जहां पर अन्य जाति दोस्तों को बुला के पार्टीज हो रही है, गाने गाए जा रहे हैं। तुम्हारा घर क्या होना चाहिए? कलीसिया। तुम्हारे घर में क्या होना चाहिए? बाइबल में लिखा है, कुलुसियों में लिखा है या नहीं लिखा है? मैंने अभी पढ़ के बताया था बच्चों को कि अगर प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है तो मन मन में क्या गाओ? अरे कोई बात नहीं, 6 दिन यीशु के, 1 दिन मेरे अन्य जाति दोस्त के लिए बुलाओ उसको, और जिसकी वो आराधना करता है उनको ले आएगा वो। तुम तो बच जाओगे, किसको पकड़ लेगा? सबसे पहले घर में क्या आएगा? व्यभिचार आएगा तुम्हारे बच्चों के जीवन में। अन्य क्या, सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? समझो, इजराइलियों ने जब परमेश्वर से मुड़े, बाइबल पढ़ो, बाइबल होश में है वो माताएं जो अभी भी अपने मायके को पकड़ के बैठी हुई है। होश में है वो पिता जो अभी भी अपने संसारिक लोभ, लालच और दोस्तियों को पकड़ के बैठे हुए हैं। सी, टू बी विद क्राइस्ट I have to separate from the world in the flesh. Isn't it? Well, see, I cannot please two things. Break the bondage in the mighty name of Jesus. ऐसे नहीं मिलेगी। अरे मेरे बच्चे, क्या तेरे धन को कोई रोक सकता है क्या? अरे वो तो अकाल के दिनों में तुम्हें तृप्त करने वाला है। क्या तेरी नौकरी को, तेरी शिक्षा को, तेरी भर्ती को कोई रोक सकता है क्या? रोकने वाला तू है, जब तू सच्चाई और खराई पे नहीं चलता। हम इधर उधर भटकते रहते हैं। क्यों बार बार घर में तकलीफें आ जाती हैं? क्यों बार बार निराशा आ जाती है? क्यों मनमुटाव आ जाता है? क्यों कमी घटी आ जाती है? वो इसलिए आती है क्योंकि हम
सच्चाई और खराई से परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। हम उससे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जब परीक्षाएं आती हैं मेरे बच्चों, परीक्षाओं से हम अनजान नहीं होंगे, परीक्षाएं आएंगी। यीशु के पास परीक्षा आई या नहीं आई? आएंगी परीक्षाएं मेरे बच्चों। प्रेरितों के काम पढ़ो, प्रेरितों के जीवन में परीक्षाएं आई। पत्रियां पढ़ो जो पौल ने लिखी है, कितनी बार उसके पास परीक्षाएं आई। पतरस के जीवन में परीक्षा आई। अरे पुराने नियम में पढ़ो, पढ़ो, अपने को वचन के प्रति समर्पित करो, सीखो, समझो। बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना संसार से, ना शरीर से, ना तुम्हारी बुद्धि से, ना किसी रिश्तेदार से, बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। होश में आए वो माताएं जो अपने घर परिवार को आसमान जुए में जोत रही हैं। बाप होश में आए। आज अपने घर को यहोवा का घर बनाओ, पवित्र मंदिर बनाओ। अगर परीक्षा आए, होश में और प्रार्थना करो कि हे प्रभु हम पर दया कर। परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से भी बचा। आमीन। मांगो मेरे बच्चों, यह तुम्हारा अधिकार है, यह है तुम्हारा अधिकार। आज होश में आओ, कैसा जीवन जी रहे हो, मैं आशीष आएगी। अगर तुम में एक भी कड़वी जड़ ना हो, होश में आओ। मर्दों अपनी जगह को लो, पत्नियों दीनता नम्रता से जीवन व्यतीत करो। होश में आओ। अगर एक भी कड़वी जड़ है तो पूरे घर को बर्बाद कर देगी। आज देखो किसका भय मानो, जो सारी आशीषों का दाता है। मेरे साथ निकालो इफिसियों उसका एक, क्या उसका वचन हमारे जीवन में करता है। फिर उसके बाद मैं बंद करूंगा और अगले संडे इसको कंटिन्यू करूंगा, कैसे हम अपने जीवन में प्रभु के निर्णय को लेते हैं। और जब हमारे जीवन में परीक्षा आई है तो समझ गए ना क्या करना है। परीक्षा आएगी तो क्या करनी है, और प्रार्थना में क्या बोलना है, प्रभु ये होने दे, ये चलने दे, एक बार जाने दे। नहीं प्रभु मेरी नहीं, तेरा राज्य आए। आमीन। 1:9 पढ़ो, मैं पढ़ूंगा क्योंकि उसने, देखो उसकी इच्छा क्यों पूरी हो। 1:9 इफिसियों, बेटा पेज नंबर कौन सा है? 265 पेज नंबर 1:9। इसको अंडरलाइन कर लो कलीसिया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में, हालेलुया। जब हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, उसका भला अभिप्राय होगा, उसकी भलाई हमारे जीवन में होगी जो उसने पहले से ठान रखी है। मेरे बच्चों, उसकी भलाई, उसका छुटकारा, उसका उद्धार, उसकी रहमत, उसकी करुणा, उसकी दया हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती क्योंकि जो हमने ठानी है उसको हम पूरा होना देना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, ओह द बाइबल डजंट वर्क लाइक दैट। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये ठान लिया है। आज हम लोग, मेरे बच्चे आजकल हम प्रार्थना कर रहे हैं हाई स्कूल बने, तो मैं क्या अपने बच्चों को बोलूं हमने ये ठान लिया ये करें? नहीं, कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, in every day aspect of your life, whatever you have decided, put that aside. Hallelujah. जो तुमने ठान लिया है यीशु में उसको छोड़ दो। Oh, I'm talking to someone. Oh, I'm talking. Your breakthrough is here right now in the mighty name of Jesus. I see the shower of blessings. I see the shower, mighty shower. Receive in the mighty name of Jesus. Just God is expecting you. तुमसे परमेश्वर एक सिर्फ एक आशा रख रहा है। Can you leave aside? मेरे बच्चे, मेरे नौजवान, ओ मेरे बुजुर्ग, क्या तुम उसको दरकिनारे कर सकते हो जो तुमने बाप दादाओं से, तो तुमने जीवन के दुख से, निराशा से, रिश्तों से, शरीर से, संसार से, उसकी बुद्धि से सोचकर ठान रखा था? Can you keep it aside? Just do it for a while. छोड़ दो उसको।
तेरी इच्छा, तो उसकी इच्छा देखो तुम्हारे जीवन में भलाई लेकर आ रही है। ओ उसकी इच्छा तुम्हारे जीवन में महिमा लेकर आ रही है, तुम्हारे जीवन में छुटकारा लेकर आ रही है, बढ़ोतरी लेकर आ रही है। मेरे बच्चों नौजवान, एक बार सोच लो, यह संसार तुम्हें दुख और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं देगा। वो तुम्हें रिश्तों के जाल में धकेल देगा, नशे के जाल में धकेल देगा, सिर्फ अपने लोभ और लालच के लिए, क्योंकि वो ऐसे हैं, वो तुम्हें बना देंगे ताकि वो अपने दोस्तों को बोले, अरे वो देखो वो चर्च जाते हैं, अरे वो प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन उनका भी जीवन ऐसा है। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए। ध्यान से सुनो, हे स्त्री, नहीं कोई तेरे पे उंगली ना उठाए, नहीं नहीं नहीं। आज देखो कैसी चाल चल रहे हो, कैसी चाल चल रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हो। आज क्या ठाना हुआ है? जो भी ठान लिया है, जिसको पकड़ के बैठे हो, बोलो यीशु मैं तुझे देता हूं, मैं तुझे देता हूं। मैंने अपने दुख में, अपने निराशा में, पाप दादाओं से, जीवन में जो भी ठाना हुआ है, अब तक मेरे जीवन में क्या लेकर आया? याद तो तुम्हारे जीवन में क्या लेकर आया? बीमारी। ये जो जकड़न है शरीर में, am I right? प्रभु ने क्या कहा? जब बनाया तो भला चंगा बनाया। जो बीमारी है, जो बुखार आ जाता है, ये जो ब्लड कल्चर खराब हो जाता है, वो जो कमर में दर्द हो जाता है, वो जो हथेली में, घुटनों पे जो थोड़ा सा चलने से थक जाते हो, in the mighty name of Jesus, break that yoke। गांठें आ रही है, दिखाई दे रही है, बहुतों के अंदर गांठें हो रही है। I'm warning you, I'm warning you। आज यीशु सब उन गांठों को खत्म कर रहा है, उन रसोलियों को घुला रहा है। बोलो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। भागो भक्त लोग भागो, बोलो हमारी कलीसिया में उद्धार आया है। आज कोई भी गांठ है जो दिखाई दे रही है, जो छुपी हुई है, वो हील होने जा रही है, क्योंकि हम यीशु में जो हमने ठानी थी, शरीर, संसार और शैतान और भरमाने वाली अपने चीजों को देखकर जो हमने जहां मन लगाया था, हम उसको क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। और जो उसने आदि से हमारे लिए ठाना है, हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। माइग्रेन हो रहा है किसी को, सर दर्द रहता है, कंधों में पेन हो रहा है, यीशु अभी हील कर रहा है, अभी हील कर रहा है। छुपाओगे तो पड़े रहोगे। बोलो मैं चंगाई लेती हूँ, मैं चंगाई लेता हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गॉड इज डिलीवरिंग यू राइट नाउ फ्रॉम योर नेक पेन, क्योंकि तुमने गलत जुआ, तुमने प्रभु को नहीं दिया। गॉड इज टेलिंग यू राइट नाउ, गॉड इज टेलिंग, किसी को नेक में पेन हो रहा है, बड़ी स्पेसिफिकली नेक में पेन, नेक क्या बोलते बेटा? गर्दन में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसने व्यर्थ की बातों को अपने कंधे पे रखा है। वो अपने घर को भी धर्मी अपने तरीके से बनाना चाह रहा है। ना 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 ना, ये गलती मत करना, अपने में धर्मी मत बनाना, यीशु का धर्मी बनाना। यीशु से प्रार्थना करना शुरू कर दो, यीशु उसको पकड़ लेगा।